हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अतीक रारानी। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे वेक्टर सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड। इससे पहले की वीडियो में मैंने वेक्टर एडिशन से रिलेटेड बात किया था, उससे रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे। अब वेक्टर सब्सट्रैक्शन और वेक्टर एडिशन ये इंटर रिलेटेड टर्म्स है। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो में मैंने क्या बात किया था वेक्टर एडिशन में कि जो दो वेक्टर्स होते हैं सेम नेचर के, जैसे फोर्स का वेक्टर सेम नेचर का है तो इनको ऐड कर सकते हैं अपन। ठीक है, पर फोर्स वेलोसिटी का वेक्टर क्योंकि अपोजिट अपोजिट नेचर का है तो इनको अपन ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, और एक फॉर्मूला निकाला था अपन ने रिजल्टेंट का, आर बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये अपन ने निकाला था, ये बात अपन ने वेक्टर एडिशन की वीडियो में की थी। अब वेक्टर सब्सट्रैक्शन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन अगर अपने को समझना है तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन बेसिकली क्या है। वेक्टर सब्सट्रैक्शन ये दो अपोजिट वेक्टर्स की एडिशन है, मतलब देयर इज नथिंग लाइक वेक्टर सब्सट्रैक्शन। वेक्टर सब्सट्रैक्शन बेसिकली एडिशन ही है, पर वो दो वेक्टर्स के जिनकी डायरेक्शंस अपोजिट हो। जैसे अपन कर रहे थे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहे थे वेक्टर एडिशन में, पर यहाँ पे अपन क्या करेंगे वेक्टर सब्सट्रैक्शन में, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये अपन कर रहे हैं तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। वेक्टर कैसे है, सेम नेचर के है, अपोजिट डायरेक्शन के है। ठीक है, तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन इज नथिंग बट टू वेक्टर्स ऑफ अपोजिट डायरेक्शन विच कैन बी एडेड। ठीक है, उनको अपन बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे वेक्टर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब वेक्टर सब्सट्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं अपन, ए माइनस बी करके लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस माइनस ऑफ बी। ठीक है, अब इसको बोलते हैं वेक्टर डिफरेंस, वेक्टर डिफरेंस ऑफ वेक्टर और द वेक्टर सम ऑफ ए माइनस ऑफ बी। ठीक है, बस यहाँ पे समझो। अब माइनस बी और बी में क्या फर्क है, समझो बी अगर ऐसा वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा पर डायरेक्शन अपोजिट होगी और ये हो जाएगा माइनस बी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि दो वेक्टर्स अपने को, जैसे ये फिगर ए में दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ए वेक्टर ऐसा है हमारे पास और एक है बी वेक्टर। ठीक है, एक है ए वेक्टर एक है बी वेक्टर। ठीक है, अगर अपने को इसकी वेक्टर एडिशन अपन ने कैसे देखी थी, अब ट्रायंगल लॉ की मदद से इस वेक्टर को अगर अपन डिस्प्लेस करें तो इसकी डायरेक्शन अनचेंज होनी चाहिए पर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो इसको डिस्प्लेस करो। सबसे पहले अपन किसको डिस्प्लेस करेंगे, वेक्टर ए को डिस्प्लेस करेंगे। वेक्टर ए को यहाँ पे डिस्प्लेस किया। ठीक है, ये रहा वेक्टर ए। फिर अपन ने वेक्टर बी को डिस्प्लेस किया डायरेक्शन अनचेंज रख के। ठीक है, ये था वेक्टर बी। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ की मदद से कैसा, ये कंटिन्यूअस फैशन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर आप बना लो। ठीक है, और वो उसकी थर्ड साइड होंगी ट्रायंगल की और उसको ही अपन बोलेंगे रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट क्या है, ए प्लस बी। पर अगर अपने को वेक्टर सब्सट्रैक्शन बनाना है तो अपन सेम मेथड यूज करेंगे, सेम मेथड यूज करेंगे, बस अपने एडिशन किसकी होंगी, यहाँ पे अपन ने ए और बी की एडिशन की। ठीक है, वहां पे अपने को एडिशन करनी है ए और माइनस बी की, तो यहाँ पे बी की जगह पे माइनस बी ला लो आप। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ए को डिस्प्लेस करेंगे। ए को, जैसे ये दो वेक्टर्स अपने पास दिए हुए ए और ये बी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने बी को, ए को डिस्प्लेस किया, फिर अपने पास बी था, फिर अपने पास था बी। बी कुछ ऐसा था, पर बी की डायरेक्शन अब कैसी होंगी, इस डायरेक्शन में होंगी। पहले किस डायरेक्शन में था, क्लॉकवाइज में था, अब अपन ने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, थर्ड साइड जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, आर बराबर ए माइनस बी। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दिया आपको, ए प्लस बी का कैसा होगा और ए माइनस बी का कैसा होगा। ठीक है, ये था वेक्टर सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड, क्या है एग्जैक्टली exactly? अब वेक्टर सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड एक फॉर्मूला आएगा अपने को जो न्यूमेरिकल वैल्यू में अपने को काम आएगा। ठीक है, तो वो फॉर्मूला कैसा होगा, जैसे पहले अपन ने बात किया था कि ये ए वेक्टर है अपने पास, ये बी वेक्टर था। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल था थीटा। ठीक है, पर इसको अपन ए वेक्टर ले लेते हैं और इसको बी वेक्टर ले लेते हैं, इसको अपन ए वेक्टर बोलते हैं, इसको बी वेक्टर बोलते हैं।
इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, लास्ट वीडियो में अपन ने यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट किया था, पर अपने को यहाँ पे a माइनस बी का निकालना है, a और माइनस बी की एडिशन है, तो यहाँ पे माइनस बी बना लो। माइनस बी क्या होगा, सेम वेक्टर बस बट अपोजिट डायरेक्शन में, इसको अपन माइनस बी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करो, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, a माइनस बी के बीच में चाहिए ना अपने को। अब आप क्या करो, ये जो b है इसको आप भूल जाओ, इसको मैं रब कर नहीं रब नहीं करता हूँ। ठीक है, a माइनस बी। अब a प्लस a और b के बीच में जो एंगल है वो है ये थीटा। a माइनस बी के बीच में क्या एंगल होगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा होगा ना। ठीक है, तो बस अपन ने वेक्टर एडिशन में क्या किया था, r बराबर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसा अपन कर रहे थे वेक्टर एडिशन में। ये वेक्टर एडिशन में अपन कर रहे थे, पर यहाँ पे अपने पास क्या है, a और माइनस बी के बीच में अपने को एंगल चाहिए। तो a और माइनस बी के बीच में एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा है। तो बस सेम चीज आप यहाँ पे रख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब ये फॉर्मूले का अपने को ध्यान में रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अपने दिमाग में आता है कि यार जैसे यहाँ पे अपन ने समझो अपन a माइनस बी की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे अपन ने ये b जो है माइनस बी क्यों नहीं हुआ, ये जो b है फॉर्मूला के अंदर 2ab 180 माइनस थीटा के बीच में, ये b माइनस बी क्यों नहीं हुआ। तो ये बेसिकली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अपन, यहाँ पे डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते अपन, क्योंकि ये a और b मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो माइनस माइनस कुछ नहीं होगा यहाँ पे। और ये जो थीटा था a और माइनस बी, a और b के बीच में का थीटा था, इसके लिए भी अपन ने नहीं लिए। जो चेंज करना था अपन ने 180 माइनस थीटा यहाँ पे लेके चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसलिए अपन ने माइनस बी यहाँ पे नहीं लिखे, तो ये अपना फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली अपन ने जो एडिशन में फॉर्मूला लिया था tan अल्फा का tan अल्फा क्या था, रिजल्टेंट से एंगल था कुछ ऐसा। ठीक है, तो tan अल्फा अपन एडिशन में क्या लेते थे, b sin थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये लेते थे अपन एडिशन में। अब सब्सट्रैक्शन भी अपने को करना है, तो बस अपने को साइन चेंज कर देनी है, जो फंडामेंटल्स जो थे वो सेम ही रखने के। तो tan अल्फा सब्सट्रैक्शन में कैसे करेंगे, बराबर b sin थीटा बाय a माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये अपन लेंगे। और tan बीटा क्या होगा, बराबर b sin थीटा बाय tan बीटा क्या होगा, a sin थीटा, a sin थीटा बाय b माइनस a cos थीटा। तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने क्या बताया, r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये चीज आप याद रखो। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूलाज है वेक्टर सब्सट्रैक्शन के। अब आगे चलते हैं। अब बारी आती है नीट और जेई से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज है उनकी। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, 2000 AIPMT 2006 में पूछा है, AIPMT 2001 में पूछा है, 1996 में पूछा है, 1991 में पूछा है। ये चार ईयर्स में पूछा है अपने को। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं जिनकी सम बराबर उनका सब्सट्रैक्शन आ रहा है। ठीक है,
तो इन दोनों के बीच का एंगल बताओ। अब मैंने आपको बताया था कि r बराबर a प्लस बी अगर होता है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लिखते हैं अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और r ये समझो r1 है तो ये r2 है, a वेक्टर ये अभी अपन ने निकाला कि अगर r बराबर a वेक्टर माइनस b वेक्टर है तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला, यहाँ पे देखो क्या बोला है, ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, अपन ने यहाँ पे ही निकाला था। तो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब दोनों को इक्वेट करो, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर कैंसल, ए स्क्वायर कैंसल, बी स्क्वायर कैंसल। ठीक है, अब 2ab cos थीटा को माइनस 2ab cos थीटा को इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा, 4ab cos थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0/4ab। तो 0/4ab क्या होता है, 0। तो cos थीटा बराबर 0 कब होता है, जब थीटा बराबर होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो यही आ गया करेक्ट आंसर, 90 डिग्री। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था AIPMT 2006, 2001, 1996, 1991 का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स is equal to the magnitude of difference of two vectors, then the angle between the vectors is। ये AIPMT 2016 में पूछा गया है। अब ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया ना कि a प्लस बी अगर a माइनस बी के बराबर है तो आप बताओ एंगल क्या होगा। सेम यहाँ पे जो आंसर आया, क्योंकि यहाँ पे भी अपन ने क्या किया, a प्लस बी बराबर a माइनस बी किया। ठीक है, तो सेम आंसर है, थीटा बराबर 90 डिग्री। आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली नीट में पूछा जाएगा तो अपना टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2016 का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था। फिर नीट 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बोला है कि दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी जिनका मैग्नीट्यूड है 5 और 3 यूनिट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी जब वो पैरेलल है। अब पैरेलल मतलब क्या होता है, थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, क्योंकि एंगल कैसा होता है, ये दो पैरेलल लाइंस है, अब इनके बीच का एंगल निकालेंगे तो थीटा बराबर होगा 0 डिग्री। ठीक है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री ए माइनस बी के फॉर्मूले में निकालो और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी के फॉर्मूले में डाला तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, आर बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, 9 प्लस 25 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 5 कॉस थीटा। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो गया, 34 माइनस 2 3 6 एंड 6 5 30 कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 2, तो आर बराबर क्या हो गया, 2। तो AIPM नीट 2023 का आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर, ए माइनस बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, नीट 2020 में पूछा गया है, क्या बोला है कि दो वेक्टर है जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज 0, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उनके वेक्टर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होता है 0। ठीक है, तो एंगल निकालो उनके बीच का। अब सेम a माइनस बी क्या होता है, बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, 0 बराबर दोनों इक्वल है तो ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर है, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा हो गया। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो अपना स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा।
ठीक है, तो 0 बराबर 2a² इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब 0 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, सॉरी 90 नहीं 0 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है 1। तो ये हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नीट 2020 में पूछा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जेई 2024 में पूछा गया है, क्या बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इज गिवन बाय, सीधी बात है, अपन ने तो ये याद करके रखा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट, इफ वेक्टर्स a and b are perpendicular then a minus b is equals to, मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा क्या है ए एंड बी के बीच में 90 डिग्री है, तो ए माइनस बी किसके इक्वल होगा। ठीक है, ए माइनस बी निकाल लेते हैं, बराबर क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर। मैंने एक वेक्टर एडिशन में आपको ये केस सिखाया था कि वेक्टर एडिशन में अगर थीटा 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे भी सेम ही आएगा मेरे ख्याल से, पर तो भी अपन निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है ना। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 90 होता है 0। ठीक है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए माइनस बी when both the vectors are perpendicular to each other, a प्लस बी हो गया, ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जेई 2021 में पूछा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगर दो वेक्टर्स है ए एंड बी जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ए माइनस बी मैक्सिमम होने के लिए एंगल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो बस इसको भी वैसे ही निकालते हैं, ए माइनस बी अपने को मैक्सिमम करना है, तो ए माइनस बी क्या होता है अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो a माइनस बी बराबर आर, बराबर क्या होता है a और a बराबर है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a² कॉस थीटा। ठीक है, तो r बराबर क्या हो गया अंडर रूट 2a² माइनस 2a² कॉस थीटा। तो r बराबर ए स्क्वायर को निकाल लो कॉमन, 2a² को निकाल लो कॉमन, तो अपने ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर गया, यहाँ से ए स्क्वायर गया, यहाँ से 2 गया, यहाँ से भी 2 गया, तो 1, यहाँ पे 1 बचा 1 और यहाँ पे बचा माइनस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, तो दोनों साइड, अब अपने को क्या बोला था दोनों में मैक्सिमम चाहिए, अब दोनों में अपने को मैक्सिमम करने का है, तो कब होगा मैक्सिमम। अब आर मैक्सिमम होने के लिए अपने को क्या चाहिए, कॉस 1 माइनस कॉस थीटा मैक्सिमम चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा कब मैक्सिमम होगा, जब ये पॉजिटिव हो जाए। अब ये पॉजिटिव होने के लिए अपने को कॉस थीटा की वैल्यू क्या चाहिए, -1 चाहिए। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या चाहिए होंगी अपने को, -1 चाहिए होंगी। कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए होंगी -1, क्योंकि अपने को 1 माइनस कॉस थीटा मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि अपने को आर मैक्सिमम चाहिए, तो ही तो यहाँ पे एडिशन होंगी ना। ठीक है, तो ये है, तो cos थीटा -1 कब होता है, जब थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। या तो फिर या आप यहाँ पे ऑप्शंस डाल के चेक भी कर सकते हो, cos थीटा इन सब में जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई तो यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक करो, cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है, cos 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है, cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है, यहाँ पे बराबर -1 होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जेई 2024 में पूछा गया। 1 माइनस कॉस थीटा मैक्सिमम चाहिए था, क्योंकि रिजल्टेंट अपने को मैक्सिमम चाहिए था। ठीक है, तो थीटा बराबर 180 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये था, तो बस
यही था वेक्टर सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड। कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जेई के 5-6 साल के सवाल ले लिए मैंने, और नीट के पिछले जितने भी 1990 से 2026 तक पूछे गए सारे सवाल मैंने कंप्लीट कर दिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। थैंक यू।